एक औरत भागते हुए भैरव की तरफ आ रही थी और यही शब्द चिल्ला रही थी, माई किंग, माई किंग, प्लीज हेल्प मी, माई किंग, प्लीज हेल्प मी। वह औरत भैरव के करीब आने ही वाली थी। ये देखते ही अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गई। वह घोड़े पर बैठा हुआ था। वह कुछ कर पाता उससे पहले ही रुद्र ने अपने हाथ को ऊपर उठाया। उसके हाथ से हल्की सी रोशनी निकाली और उसने तेजी से हाथ को उस औरत की तरफ बढ़ाया और अपने बेंडिंग का इस्तेमाल करते हुए रुद्र ने उस औरत को हवा में उठाया और उसे काफी डिस्टेंस पर पीछे ले गया, भैरव से थोड़ी दूर, ताकि वह औरत भैरव को टच ना कर सके। यह देखकर सब लोग हैरान हो गए, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाया। किंग के आगे किसी की नजर उठाने की भी हिम्मत नहीं होती थी। एक्चुअली सब अपनी नजरें नीचे करके खड़े हुए थे। भैरव ने एक राहत की सांस ली। अगर ये औरत उसे टच कर लेती तो यह भी जलकर राख हो जाती, जैसा कि उसका श्राप है। भैरव काफी कड़क आवाज में उस औरत से बोला, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो तुम, कैसी मदद चाहिए तुम्हें? उस औरत ने आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर भैरव से कहा, माय किंग, प्लीज मेरी मदद कीजिए माय किंग। पड़ोसी राज्य का एक वुल्फ मेरी बेटी को किडनैप करके ले गया है। पूरे शैडोलैंड में कई राज्य थे, वहां के ताकतवर योद्धा राज करते थे और पूरी शैडोलैंड का इकलौता किंग भैरव था, जिसके सामने सब अपना सर झुकाते थे। उस औरत की बात सुनकर भैरव की आंखें थोड़ी डार्क हो गई। उसने कहा, किडनैपिंग जैसी घटना, और वो भी मेरे होते हुए? उसके बाद भैरव ने रुद्र की तरफ देखा। उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। रुद्र ने हल्का सा अपना सिर हिलाया और अपने सैनिकों को कुछ आदेश दिया। कुछ ही देर में एक आदमी को घसीटते हुए वहां पर लाया जाता है और एक जोर का धक्का देकर उसे भैरव के पैरों में गिरा दिया जाता है। फिलहाल देखने में यह इंसान ही था, लेकिन यह असल में एक वेयरवुल्फ था जो अपने इंसानी रूप में था। उसके चेहरे को देखकर, उसके शरीर को फटे हुए कपड़ों को देखकर लग रहा था कि उसे बड़ी बुरी तरह से मारा पीटा गया है। वह औरत जिसने भैरव के सामने मदद की गुहार लगाई थी, थोड़ी दूरी पर खड़ी हुई थी और उसके आगे सैनिक खड़े हुए थे उस औरत को आगे न आने देने के लिए। भैरव के करीब तभी एक लड़की को लाया जाता है जो लगभग दिखने में 17 से 18 साल की थी। वो बहुत मासूम और काफी घबराई हुई भी लग रही थी। चेहरे पर मारने पीटने के काफी निशान भी थे। शायद यही वो लड़की थी जिसे ये भैरव के पैरों में पड़ा हुआ आदमी किडनैप करके ले गया था। भैरव उस आदमी के सामने खड़ा था। भैरव ने अपना पैर उठाया और उसे आदमी के सर पर रख दिया। उस आदमी का सर जमीन से जाकर चिपक गया और दर्द से वो आदमी तड़पने लगा। माय किंग, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। भैरव ने हल्के से गुस्से में, हल्की सी डार्क कड़क आवाज में कहा, शैडोलैंड में मेरे होते हुए क्राइम अगर हो जाए तो उसकी कितनी भयानक सजा होती है, मालूम है ना तुम्हें? यह बोलते हुए भैरव ने अपने पैर पर थोड़ा सा और जोर दिया, जिससे उस आदमी का दम निकलने लगा। उसे बहुत दर्द होने लगा। वहीं दूसरी तरफ वह औरत जब उस लड़की को देखती है, वह तुरंत उसके पास जाती है और उसके गले लगती है और फिर उसे लेकर वहां पर खड़ी रहती है। लड़की काफी घबराई हुई लग रही थी। उस औरत ने लड़की से कहा, कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है कितनी परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए मैंने कहा था ना कि घर से बाहर मत निकलना, फिर तुम क्यों निकली घर से बाहर? वह लड़की चुपचाप खड़ी रही, डरी हुई, सहमी हुई थी। भैरव ने उस लड़की की तरफ देखा। उसे देखकर कहा जा सकता था कि वह काफी ज्यादा जागते की शिकार हो चुकी थी। चेहरे पर काफी निशान भी थे, काफी मारने पीटने की, और उसकी घबराहट भी दिख रही थी कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है, टॉर्चर हुआ है।
यह देखकर भैरव को बहुत गुस्सा आया। उसने उस आदमी से कहा, तुमने क्राइम किया है, उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। भैरव ने अपने सैनिकों से कहा, ले जाओ इसे और डाल दो कैद खाने में। सैनिक आगे बढ़ने लगे। वो आदमी जब भैरव के पैरों में पड़ा था, उसकी आंखें फट गई। उसने हाथ जोड़कर भैरव से कहा, माइकिंग माइकिंग मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। भैरव ने कहा, गलत नहीं किया? तुमने एक छोटी सी मासूम लड़की को किडनैप किया और बोल रहे हो गलत नहीं किया? तुमने गलत किया है और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वह लड़की रो रही थी, बुरी तरह से। उस औरत ने लड़की को अपने बाहों में संभालते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, हमारे किंग इस दुष्ट को बहुत कठोर सजा देंगे, कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ। वो लड़की और भी जोर जोर से रो रही थी। भैरव ने उस लड़की से कहा, देखो जरा क्या हाल किया है तुमने उस लड़की का। उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए घुटनों के बल बैठकर कहा, माइकिंग मेरा विश्वास कीजिए, मैं तो बस इस लड़की को अपने साथ ले जाना चाहता था। मैं इसके साथ कुछ गलत कैसे कर सकता हूँ? इस लड़की पर मेरा हक है, ये मेरी मेट है। मेट का अर्थ होता है सोलमेट, यानी कि वह जिसे सिर्फ हमारे लिए ही इस दुनिया में लाया गया हो, बनाया गया है। हमारा सोलमेट इस दुनिया में क्रिएचर्स को तुरंत ही पता लग जाता है कि उनका सोलमेट कौन है। लाखों की भीड़ में भी वह अपने सोलमेट को पहचान सकते हैं बड़ी ही आसानी से। सोलमेट के साथ उनका इतना मजबूत कनेक्शन उनको फील होता है जैसे वह सोलमेट उनकी आत्मा का आधा हिस्सा हो। उन्हें अपने सोलमेट की खुशबू अट्रैक्ट करती है, जैसे आत्मा आत्मा को अपनी तरफ खींच रही हो। और ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इतना स्ट्रॉन्ग कि अगर एक मर जाए तो दूसरा भी लगभग मरने की ही कगार पर आ जाता है। 18 साल के होने के बाद एक वेयरवुल्फ को अपना वुल्फ मिलता है, यानी कि मून गॉडेस उसे अपने वुल्फ के साथ ब्लेस करती है। उसके बाद वह इंसानी शरीर से वुल्फ में भी बदल सकता है और वुल्फ से इंसानी शरीर में भी। वुल्फ मिलने के बाद ही हम अपना सोलमेट ढूंढ सकते हैं। उसके बाद ही पता चलता है कि मून गॉडेस ने किसको किसके साथ बांधा है, किसको किसका सोलमेट बनाया है। भैरव जब उस आदमी की बात सुनता है तो चौंक जाता है। क्या कहा तुमने? यह लड़की तुम्हारी मेट है? उस आदमी ने रोते हुए कहा, हाँ। उन्होंने अपना सिर हिलाया, हाँ मैं। जी माइकिंग, ये लड़की मेरी मेट है। मैं बस उसे यहाँ से ले जाना चाहता था, मैंने उसे किडनैप नहीं किया। मैं तो बस उसे यहाँ से ले जाकर उसके साथ शादी करना चाहता था, अपना घर बसाना चाहता था, उसे खुश रखना चाहता था। इस पर भैरव ने हल्के गुस्से में कहा, तो इसके लिए तुम्हें इस लड़की को उठाकर ले जाने की, किडनैप करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम इससे शादी करना चाहते थे, अगर ये तुम्हारी मेट है, तो तुम इसके घर वालों से जाकर इससे मांग सकते थे, चुरा कर क्यों लेकर गए? माना कि मून गॉडेस ने इस लड़की को तुम्हारा मेट बनाया है, मगर इसके पेरेंट्स की इजाजत के बिना इसे लेकर जाना गलत है और तुम्हें इसका कोई हक नहीं है। शैडोलैंड में, मेरे राज में, यह एक क्राइम है। उस आदमी ने रोते हुए भैरव से कहा, मैं गया था, मैंने इस लड़की की माँ से इसे मांगा था, लेकिन उस औरत ने मना कर दिया। बोले कि वो अपनी बेटी का हाथ यहाँ के एक बड़े आदमी के हाथ में देना चाहती है, क्योंकि उसे आदमी का उनकी बेटी पर दिल आ गया है। मैंने इन्हें समझाने की कोशिश की थी कि यह मेरी मेट है, यह किसी और की नहीं हो सकती, इसे मेरे साथ जाने दीजिए। यह खुद भी मेरे साथ जाना चाहती थी, लेकिन इस औरत ने हमें एक साथ जाने नहीं दिया। ये औरत बहुत बुरी है, ये मेरी मेट को बहुत बुरी तरह से रखती है, उस पर बहुत जुल्म करती है, उसे बहुत मारती है। मैं बस अपनी मेट को इस औरत से दूर लेकर जाना चाहता था। जो दर्द उसने झेला है, उस सारे दर्द से उसे बचाना चाहता था, अपने साथ कहीं दूर लेकर जाना चाहता था और अपना घर बसाना चाहता था। यह सुनकर भैरव चौंक गया और उस औरत की तरफ देखा। वह खुद भी चौंक गई थी। उसने तुरंत भैरव से कहा, नहीं माइकिंग, ये ये झूठ बोल रहा है, ये बस सजा से बचना चाहता है। मैं अपनी बेटी को क्यों टॉर्चर करूंगा? झूठ बोल रहा है ये। भैरव ने अपनी
आंखों को हल्का सा सिकोड़ लिया। उसने उस औरत के बगल में खड़ी उस लड़की की तरफ देखा जो डरी सहमी अपना सर नीचे झुकाकर खड़ी हुई थी और आंखों से लगातार आंसू टपक रहे थे। शरीर हल्का सा कांप रहा था। भैरव ने उस लड़की से कहा, सुनो लड़की, मेरी तरफ देखो। उस लड़की ने बड़ी हिम्मत करके अपनी नजरें उठाकर भैरव की तरफ देखा। भैरव ने सीधे सपाट शब्दों में उससे पूछा, क्या यह लड़का वाकई में तुम्हारा मेट है? उस लड़के ने जमीन पर बैठे उस लड़के की तरफ देखा जो आंखों में आंसू लेकर उसकी तरफ ही देख रहा था। दोनों ही लगभग एक उम्र के लग रहे थे। लड़का थोड़ा 1-2 साल बाद लग रहा था, बड़ा लग रहा था, मतलब कि लड़की कुछ बोल पाती इससे पहले उस लड़के की माँ यानी उस औरत ने कहा, माइकिंग, मैं बोल रही हूँ ना। अरे ये झूठ बोल रहा है, यह मेरी बेटी का मेट नहीं हो सकता। ये भैरव की आंखें बहुत ज्यादा डार्क हो गई, जिन्हें देखते ही वो औरत ऊपर से नीचे तक कांप गई और चुप हो गई। जैसे भैरव की आंखों ने उसे इशारा किया, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ? अगर नहीं पूछा तो चुपचाप खड़ी रहो, वरना अच्छा नहीं होगा। वह औरत समझ गई कि चुपचाप खड़ी हो गई। भैरव ने फिर से उससे लड़की की तरफ देखा और पूछा, जवाब दो लड़की, क्या यह लड़का तुम्हारा मेट है? उस लड़की ने सर झुकाया और ना में अपना सर हिला दिया। जमीन पर पड़े उस लड़के की आंखें फटे की